नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात कर रहा हूं पितृ ऋण से संबंधित। पितृ ऋण किस केस में बनता है लाल किताब के हिसाब से, क्या उसके लक्षण हैं, कैसे निशानियां आती हैं पितृ ऋण की और क्या उपाय किए जा सकते हैं इस पितृ ऋण से बचने के लिए, इस पितृ ऋण का निवारण करने के लिए। बहुत सारी भ्रांतियां इस विषय में फैली हुई हैं। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसके अंदर पितृ ऋण क्या है लाल किताब के हिसाब से, उसके लक्षण भी आपसे बात किया जाएगा, किन सिचुएशंस में बात किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर सभी वीडियोस में सिर्फ एक ही बात रिपीट की जाती है कि पितृ ऋण तब बनता है जब बृहस्पति के घरों में, यानी खाना नंबर 2 में, 5 में, 9 में, 12 में बृहस्पति के शत्रु हों तो पितृ ऋण का निर्माण होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। लाल किताब अगर आप अथॉरिटेटिव देखेंगे, लाल किताब जो सही में लिखी हुई है, जो अगर आपके पास ओरिजिनल वर्जन है लाल किताब का, तो लाल किताब में 2 कंडीशंस दे रखी हैं और बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को देखकर ही कहा जा सकता है कि पितृ ऋण है या नहीं है। नहीं तो जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ कि खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के शत्रु हों, तो आप ये सभी कुंडलियों पर लगा के देख लीजिए तो आप कहेंगे कि 98% कुंडलियों में पितृ ऋण बन जाएगा। और जो बच जाएंगी उसमें कोई ना कोई मातृ ऋण या स्वयं का ऋण, कोई ना कोई ऋण बन जाएगा। पहले ऋण के कॉन्सेप्ट को समझिए। ऋण का कॉन्सेप्ट ये है, लाल किताब में पितृ दोष नहीं कहा जाता, पितृ ऋण कहा जाता है। सबसे पहली बात ये समझनी जरूरी है। दूसरी बात, अब ये ऋण होता क्या है? हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है इस जीवन में, वो कोई ना कोई ऋण चुकाने के लिए आया है। अगर कोई ऋण ना होता, चाहे वो स्वयं का ऋण हो, चाहे पितृ ऋण हो, चाहे मातृ ऋण हो, कोई भी ऋण हो, लेकिन उस व्यक्ति का अगर जन्म हुआ है तो कोई ना कोई ऋण चुकाने के लिए हुआ है। ऋण अगर आपने ना चुकाना होता तो आपको वापस इस जन्म में आने की ज़रूरत नहीं थी। ऋण हर व्यक्ति को चुकाना है। अब लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लाल किताब में ऋण की अलग अलग किस्में दे रखी हैं। जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि पितृ ऋण भी होता है, इसी तरह से मातृ ऋण भी होता है, स्वयं का ऋण भी होता है, अजन्मे का ऋण भी होता है। अब मैं सारे टॉपिक्स एक बार में आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज पितृ ऋण, वो आज मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। आगे समय मिलेगा जैसे जैसे मैं बाकी ऋणों पर भी आपसे बात करूंगा और उनके क्या उपाय किए जा सकते हैं। पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण माना जाता है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, उपाय आपने कर लिए लेकिन उपाय आपके काम नहीं कर रहे। आपने उपायों में जान लगा दी, पूरी पैसे लगा दिए, लेकिन उपाय काम ही नहीं कर रहे। नग आपने दुनिया भर के डाल लिए, आपने चांदी के छल्ले डाल लिए, स्क्वायर पीसेस डाल लिए, लेकिन आप कह रहे हो कि काम तो बन ही नहीं रहा। वो काम क्यों नहीं बन रहा? उसकी वजह बहुत हद तक ये भी है कि आपकी पत्रिका में पितृ ऋण का निर्माण हो रहा है, और अगर पितृ ऋण के उपाय नहीं किए जाएंगे तब तक आपके जो बाकी उपाय किए जाते हैं वो भी काम नहीं करते। अब ऋण का कॉन्सेप्ट चलता आगे कैसे है? जैसे आपके 4 फादर्स हैं, उन लोगों की प्रॉपर्टी पर आपका हक होता है, तो इसी तरह से अगर आपके 4 फादर्स ने कुछ भी गलत कार्य किए हैं तो उनका भी भुगतना आपको भी पड़ता है, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी में साझेदार हैं तो उनके किए हुए जो बुरे कृत्य हैं, अब बुरे कृत्य कैसे हो सकते हैं? लाल किताब में स्पेसिफिक चीज़ें शेयर करी हुई हैं। जैसे अगर आपने या आपके 4 फादर्स ने पीपल का वृक्ष कटवाया हो, या धर्म स्थान में कुछ गंदगी फैलाई हो, धर्म स्थान का अनादर किया हो, गुरुओं का अनादर किया हो, तो वो जो ऋण बनता है उसे हम पितृ ऋण के नाम से जानते हैं। अब कुंडली में कैसे देखा जा सकता है, अभी मैं आपसे आगे बात करूंगा। स्पेसिफिक कंडीशंस में जो लाल किताब में दी हुई हैं, अथॉरिटेटिव कंडीशंस है दोस्तों। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक जनरल सोच लें कि बृहस्पति के खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में देख लो बृहस्पति के शत्रु, और आपने कह दिया कि पितृ ऋण है। ऐसे पितृ ऋण का निर्माण नहीं होता, और फिर उस केस में आप जो मर्जी रेमेडीज करते चले जाइए, रेमेडीज काम नहीं करती। अब पितृ ऋण कैसे बनता है, सबसे पहले उसको जानना जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने आपके साथ, आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे, उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन डिस्कस करी हुई है 2, 5, 9, 12 की, जो कि कंप्लीटली गलत है। उस कंडीशन से नहीं चलना। लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब कहती है
पितृ ऋण का निर्माण होता है दो कंडीशंस में। अब दो कंडीशंस कौन सी हैं? पहली कंडीशन ये है कि सबसे पहले आप ये देखिए आपकी पत्रिका के 9th हाउस में क्या कोई प्लेनेट बैठा है। सबसे पहले तो ये देखना है। अगर मान लीजिए आप कहते हो मेरी कुंडली में 9th हाउस खाली है, तो फिर पहली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, सिंपल सी बात। अब मान लीजिए पहली कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही है, मान लीजिए आपकी कुंडली में खाना नंबर 9। अब सवाल ये उठता है कि खाना नंबर 9 की क्यों बात हो रही है? ये समझना जरूरी है, क्योंकि जो 9th हाउस है इट इज रिलेटेड टू आवर फोर फादर्स, यानी हमारे पितरों से संबंधित माना जाता है, बुजुर्गों का घर माना जाता है, बुजुर्गों का स्थान माना जाता है। तो जो भी 9th हाउस के अंदर प्लेनेट बैठेगा, अगर उसकी जड़ में बुध बैठ जाए तो उस केस में पितृ ऋण का निर्माण होता है। अब पितृ ऋण का निर्माण तब होगा जब बृहस्पति हो खाना नंबर 9 में और बुध बैठ जाए खाना नंबर 12 में। अब देखिए बृहस्पति है खाना नंबर 9 में और बुध बैठ गया खाना नंबर 12 में, जो कि बृहस्पति का घर माना जाता है राहु के साथ। तो अब इस केस के अंदर पितृ ऋण का निर्माण हुआ। अब इसको दूसरी कंडीशन से देखते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में खाना नंबर 9 में चंद्रमा है। अब चंद्रमा का पक्का घर कौन सा माना जाता है? खाना नंबर 4। तो बुध अगर खाना नंबर 4 में चला जाएगा तो ये चंद्रमा से संबंधित, जिसे मातृ ऋण कहते हैं, वो बन जाता है। लेकिन क्योंकि मेरा ये वीडियो स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेट कर रहा है सिर्फ एक ही बात पर, पितृ ऋण पे, तो मैं सिर्फ पितृ ऋण पे चलूंगा। बृहस्पति है खाना नंबर 9 में, बुध है खाना नंबर 12 में। अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति हो जाती है, बृहस्पति के तो खाना नंबर 2 और 5 भी है, तो 2 और 5 की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ खाना नंबर 12 की बात हो रही है। कॉन्सेप्ट को सही से समझना, लाल किताब मजाक नहीं है। अगर आप उसको स्टडी करते हैं तो उसको डीपली स्टडी करिए, अदरवाइज आप जिस बेसिस पे, जब आप डायग्नोसिस ही आपका गलत होगा तो फिर रेमेडीज कैसे काम करेंगे? तुक्का लग जाए तो बात अलग है। ये होगी पहली कंडीशन। अब सपोज आप कहते हो मेरा पहली कंडीशन में पितृ ऋण बन गया बृहस्पति का, तो ये पितृ ऋण निर्माण हो गया। अब दूसरी कंडीशन भी देख लीजिए। ये कंडीशन क्या कहती है? बृहस्पति हो खाना नंबर 2, 3, 5, 6, 9, 12 के बाहर, यानी बृहस्पति हो खाना नंबर 1 में, 4 में, 7 में, 8 में, 10 में, 11 में। तो पितृ ऋण की एक कंडीशन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट आपका पूरा होता है, बृहस्पति हो खाना नंबर 2, 3, 5, 6, 9, 12 के बाहर, यानी वो इसके अलावा घरों में हो, पहली चीज। और दूसरी बात, अब खाना नंबर 2 में शनि राहु या शनि केतु बैठ जाएं, ये कंडीशन, ये पहला हुआ खाना नंबर 2 की बात। अब इसी तरह से खाना नंबर 5 की बात करी जाए तो उसमें शुक्र बैठ जाए, खाना नंबर 9 की बात करी जाए तो उसमें बुध बैठ जाए, खाना नंबर 12 की बात की जाए तो उसमें राहु बैठ जाए, और खाना नंबर 3 या 6 की बात की जाए तो उसमें शुक्र, बुध, शनि, राहु और केतु ये हो, तो पितृ ऋण का निर्माण होता है। ये 2 कंडीशन हो गई, ये स्पेसिफिक कंडीशन है। ये खाली ये नहीं है कि 2, 5, 9, 12 देख लिया आपने। बृहस्पति को जरूर देखिएगा। अगर बृहस्पति 2, 3, 5, 6, 9, 12 के बाहर बैठा है तभी इस कंडीशन में पितृ ऋण बनेगा, अदरवाइज 2, 3, 5, 6, 9, 12 में बैठा होगा बृहस्पति तो पितृ ऋण का निर्माण नहीं होगा। ठीक, ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब ये तो हुई बात कि पितृ ऋण आपको पता चल गया कि आपकी कंडीशन बन रही है। इसके अलावा भी कुछ लक्षण है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे पास तो पत्री नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? मैंने आपको अभी बताया कि कई कारण होते हैं जिससे पितृ ऋण बनता है, जिसमें मैंने एक कहा कि पीपल का वृक्ष कटवाया हो आपने, आपके फोर फादर्स ने, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन जैसे मैंने कहा कि धर्म स्थान में अनादर किया हो, गुरु का अनादर किया हो, धर्म स्थान में गंदगी फैलाई हो, या तीसरा एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपने कुल पुरोहित को बदला हो। कुल पुरोहित जब आप बदलते हैं तो उससे भी पितृदोष का निर्माण, पितृ ऋण का निर्माण होता है। अब निशानियां कैसे है, कैसे निशानियां आएंगी? अब आपने कुंडली आपके पास नहीं है मान लीजिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पितृ ऋण का निर्माण हो रहा है? जो चोटी जहां पर की जाती है इस जगह पर, यहाँ पर से अगर आपके बाल उड़ते चले जा रहे हैं विदाउट एनी डिजीज, तो ये पहला लक्षण है। दूसरा,
असमय बालों का सफ़ेद होना, या तीसरा घर के अंदर गृह कलेश होना, चौथा शादियों में बहुत डिले होना या शादियां ना होना, या शादी होने के बाद टूट जाना, बच्चों का ना होना, या बच्चों में सिर्फ कन्याएं ही होते रहना या सिर्फ मेल चाइल्ड ही होते रहना, या फिर बच्चों का अपने हाथ से निकल जाना, बच्चों का आपकी कोई बात ना मानना, बच्चों का कहीं ना कहीं आपका अनादर करना। तो ये सब जो लक्षण आते हैं, घर में गृह कलेश की स्थिति बनती चली जा रही है, मांगलिक कार्य होते नहीं है, पैसा जुड़ता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करता है कि कोई पितृ ऋण का निर्माण हो रहा है। अब ये भी आपको पता चल गई। अब करना क्या, उपाय क्या है इसके लिए? सबसे पहले तो जो लाल किताब का उपाय दे रखा है अथॉरिटेटिव, वो आपसे बात कर लेता हूँ। लाल किताब में खुद ही 2 ऑप्शन दे रखी हैं, ये हमारी कोई ऑप्शन नहीं है, ये लाल किताब में ही ऑप्शन दे रखी हैं। ये 2 ऑप्शन पहले आप समझ लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि इसका क्या एक आधा ऑल्टरनेटिव है अगर ये ऑप्शन नहीं होती। सबसे पहली ऑप्शन जो कि बहुत कॉमन ऑप्शन है वो ये है कि आप अपने दादाजी से लेकर अपने तक और अपने बच्चों तक उनको इंक्लूड करके एक फैमिली ट्री बना लीजिए। दादा हो गए, उनके बच्चे हो गए, चाचा एटसेट्रा, ये सारे इन मेंबर्स की एक लिस्ट बना लीजिए, फैमिली ट्री बना लीजिए। अब कायदा क्या कहता है? कायदा ये कहता है हर मेंबर से आप इक्वल कंट्रीब्यूशन ले लें और वो इक्वल कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करके एक ही दिन में मंदिर में दे दिया जाए। अब इसमें भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं कि आप इस उपाय को किस तरह से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है आप अपने गुरु को ये अमाउंट दे सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, आप धर्म स्थान में दे सकते हैं। धर्म स्थान मंदिर भी हो सकता है, गुरुद्वारा भी हो सकता है, जो भी जिस धर्म से आप संबंधित हैं वो भी हो सकता है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज, आप अपने कुल पुरोहित को दे सकते हैं। कुल पुरोहित नहीं है तो वृद्ध ब्राह्मण को दे सकते हैं, ये तीसरी ऑप्शन होगी। और चौथी ऑप्शन, अगर ये तीनों ऑप्शन भी आपके लिए संभव नहीं है तो चौथी है आप उस पैसे से बहुत जगहों पर पीपल के वृक्ष लगवा दीजिए। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, जो हम लोगों को एडवाइस भी करते हैं इस उपाय को करने का, तो हर बंदे की प्रॉब्लम एक तो ये होती है कि मैं अपने ख़ानदान में सभी मेंबर्स से लूँगा कैसे ये अमाउंट, क्योंकि वो अमाउंट देने के लिए सब लोग राज़ी नहीं होते। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये आ गई। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी बातचीत नहीं है, तो उसका एक सोल्यूशन ये होता है कि आप अपने मेंबर्स काउंट कर लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप फैमिली ट्री बना लीजिए। फैमिली ट्री बनाने के बाद आपने मेंबर काउंट किए, मान लीजिए आपके मेंबर्स आ रहे हैं 100, तो इसका तरीका तो कायदा तो यही है, आप 1-1 रुपया लेकर चलें और 100 लोगों से 1-1 रुपया इकट्ठा किया, 100 रुपये आपने मंदिर में दे दिया। अब ये 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी सामर्थ्य पे। यानी एक मेंबर का मिनिमम, जैसे मैंने 1 रुपया का, आप 10 रुपये भी कर सकते हैं, 100 रुपये भी कर सकते हैं। अब लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि बाकी मेंबर से तो लेंगे नहीं, तो उस केस में मान लीजिए आपने अपना डाला है 1 रुपया, और तो बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनके बिहाफ पर अगर आप डालते हैं तो उसका 10 गुना, यानी 10 रुपये आप उनके डालें। तो जैसा मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई, आपके 100 मेंबर्स बनते हैं फैमिली ट्री में, तो 100 × 10 कर लीजिए। आप मान के चलिए मैं 1 रुपया डालूंगा, वो डालेंगे 10 रुपये, तो 100 × 10 मैंने मान के चल लिया कि किसी ने आपको पैसे नहीं दिए, आपने 1000 रुपये इकट्ठे किए। 1000 रुपये इकट्ठा करने के बाद आप ये पैसे अपने कुल पुरोहित को दे सकते हैं, अपने गुरु को दे सकते हैं, धर्म स्थान में दे सकते हैं, या पीपल के पौधे लगवा सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज और है, अगर ये उपाय 43 वीक्स हो सके, अगर आपकी सामर्थ्य अलाउ करती है तो आप 43 वीक्स कर लें, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन नहीं हो सकती तो कम से कम एक बार तो किया ही जा सकता है, बहुत ज़्यादा महंगा उपाय नहीं है। अब लाल किताब कहती है इसका एक और ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, आप अपने घर से बाहर निकलिए, उसके लेफ्ट और राइट साइड में 16 कदम, लाल किताब में ओरिजिनल जो लिखा हुआ है वो 16 कदम लिखा हुआ है, जो भी धर्म स्थान हो या पीपल का वृक्ष हो, आप धर्म स्थान में जाकर सेवा कर सकते हैं उस रुपए से, उस पैसे से, या आपने पैसा इकट्ठा नहीं किया तो सिर्फ धर्म स्थान में जाकर सेवा कर दीजिए।
यानी आप मान लीजिए आप अपने घर से बाहर निकले, जब जिस दरवाजे से चौखट से बाहर निकलते हैं उसके राइट देख लिया, लेफ्ट देख लिया, 16 कदम। अब 16 कदम, क्योंकि अब ये पुरानी लाल किताब पुरानी लिखी हुई है, अब अगर मान लीजिए 16 कदम के आसपास भी थोड़ा दूर भी कोई मंदिर पड़ता है, पीपल का वृक्ष पड़ता है, तो आप उसकी नियमित तौर पर सेवा करनी शुरू कर दीजिए। ये सबसे अच्छा उपाय, इसमें आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। सेवा कैसे की जा सकती है? पीपल वृक्ष पे आप जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए और मंदिर में जाकर मंदिर में सफाई कर दीजिए। शिवलिंग पर बहुत सारा सामान लोग छोड़ जाते हैं, आप गए, आपने जाकर शिवलिंग पे सफाई कर दी। इससे प्रैक्टिकल उपाय कोई नहीं दे सकता और इससे प्रैक्टिकल उपाय नहीं बनता। फ्री का उपाय कर सकते हैं आप, अपनी कम से कम श्रम दान तो दे दीजिए। अगर आप में डिटर्मिनेशन है तो उपाय हो जाते हैं, अगर डिटर्मिनेशन ही नहीं है, आपका विश्वास ही नहीं है, तो फिर उपाय नहीं हो सकते, फिर चाहे आप पैसे रख के बैठे हैं ना। अब ये तो हो गए 2 ऑप्शन जो लाल किताब में सजेस्ट किए हुए हैं। एक उपाय हम अपनी तरफ से, जो लोग बिल्कुल ही कलेक्ट नहीं कर पाते या उनके लिए ये भी संभव नहीं कि अपने घर के, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर भी रह रहे होंगे कि आसपास दूर दूर तक कोई पीपल का वृक्ष नहीं है या धर्म स्थान भी बहुत दूर है, वहां पर जाकर संभव नहीं है उनके लिए सेवा ऐसा करना। तो उसका एक और ऑल्टरनेटिव ये बन सकता है कि आप रोज 1 रुपए का सिक्का रात को अपने सिरहाने के पास रख के सो जाइए। अगले दिन सुबह जाकर आप उस सिक्के को एक गुल्लक में डाल दीजिए अपने घर में ही, और इस तरह से 43 डेज ये क्रिया स्टार्ट कर दें। अब ये स्टार्ट किस दिन से करनी है? किसी भी गुरुवार से ये क्रिया शुरू की जा सकती है। जब ये 43 डेज हो गए, 43rd डे पे जाकर ये सारे के सारे पैसे आप धर्म स्थान में जाकर वहाँ पर दान पात्र में डाल दीजिए, कुल पुरोहित को दे दीजिए, गुरु को दे दीजिए, जैसा मैंने पहले बताया आपको। ये एक उपाय बनता है। इसके अलावा दोस्तों, गायत्री मंत्र का जितना आप जाप करते हैं तो आपके पितृ ऋण बहुत हद तक उतरने शुरू हो जाते हैं। रेगुलर बेसिस पे गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। मैं कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं गायत्री मंत्र की महत्वता पे आपसे बात करूंगा। लोग गायत्री मंत्र तो बहुत रटा हुआ है लोगों को, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे 99.9% लोगों को उसका मीनिंग भी नहीं मालूम होगा या फिर करेक्ट उच्चारण भी नहीं हो पाता। तो उसका क्या मीनिंग है, क्या उसका महत्व है, कैसे करना चाहिए उसको, किस समय पर करना चाहिए, सब वीडियो बनाऊंगा मैं अगर मुझे वक्त मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण जब तक आप करते रहिए, एक चीज। और दूसरी चीज, भागवत कथा, अगर आप भागवत कथा रखवा सकते हैं वो बहुत अच्छा है आपके पितृ ऋण को उतारने के लिए। और एक बात दोस्तों और ध्यान रख लीजिएगा, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको सभी मेंबर से पैसे इकट्ठे करने हैं और आप कहते हैं कि बाकी मेंबर्स देंगे नहीं, तो एक बार उनको ये मैसेज जरूर दे दीजिएगा, जो पितृ ऋण का नुकसान होता है वो सभी खानदान के लोगों पर जाता है, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा। तो अगर उस उपाय में वो कंट्रीब्यूट करेंगे उनके लिए ही फायदा है। जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते उनको उस उपाय का फायदा नहीं होता, फिर उनको आप अपने आप वो उपाय इनिशिएट करके करना पड़ेगा। तो ये जरूरी है। और आखिर में आप वृद्धाश्रम में रेगुलर बेसिस पे, या जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ओल्ड एज के लोगों के लिए हेल्प करती हैं, जैसे हेल्प एज फाउंडेशन बनी हुई है। मैं किसी स्पेसिफिक फाउंडेशन का नाम नहीं ले रहा, आप किसी पे भी जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जो ओल्ड लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स अवेलेबल करवाती हो, आप वहाँ जाकर कुछ कंट्रीब्यूट कर दीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार रेगुलर बेसिस पे। ये उन उपायों के अलावा होगा दोस्तों। तो इन और साथ साथ अमावस्या पर आप कुछ ना कुछ दान करते रहेंगे तो पितृ ऋण से संबंधित जो समस्याएं आपको आ रही हैं वो आनी बंद हो जाएंगी। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं, आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अपॉइंटमेंट के लिए वेबसाइट्स पर विजिट करके या जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।